हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। जानेंगे कि पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है और कब आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज लेनी चाहिए। साथ ही साथ जानेंगे कि इंडिया में कौन सी कंपनीज हैं जो कि आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ये सीरीज़ जो है मेरी एक क्विक सीरीज़ रहेगी, जिसमें मेरा मेन फोकस होगा कि प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट के थ्रू आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊं कि पोर्टफोलियो क्या है और ये कंपनीज किस तरह से ऑपरेट करती हैं। पोर्टफोलियो मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो दैट आपको फ्यूचर में वहाँ से रिटर्न आए और आप अपने 10,000 रुपये की वैल्यू को, वर्थ को इंक्रीज कर सको। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो ये कि आप सारे के सारे पैसे एक ही जगह पर लगा दो। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये जो है वो किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद लिए, ठीक है। ये होगी, आपने एक ही जगह अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कर दी। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप अपने 10,000 रुपये को डिवाइड कर दो। कुछ पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगा दो, कुछ की कोई कमोडिटी खरीद लो, कुछ पैसे रियल स्टेट में लगा दो। तो इस तरह से आप अपने पैसे को क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब हम अपने पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, इसी को टेक्निकल टर्म में पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी, कैश इक्विवेलेंट, रियल स्टेट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो आपने क्या किया, अपने पैसे को अलग अलग जगह पर लगा दिया और इसी को हम कहेंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ सिलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द इंडिविजुअल इन द टर्म्स ऑफ मिनिमम रिस्क मैक्सिमम रिटर्न इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एक है पोर्टफोलियो, दूसरा है मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब तो आपको क्लियर हो गया कि जब हम अलग अलग जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो इसका मतलब आपको दोबारा से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपको रेगुलर इंटरवल पर चेक करना पड़ेगा कि जिस कंपनी के शेयर्स में मैंने पैसा लगाया था वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। क्या मुझे अब अपने शेयर्स को सेल आउट करना चाहिए, क्या अब मुझे किसी और कंपनी के शेयर खरीद लेने चाहिए। इसका मतलब रेगुलर बेसिस पर हमने क्या करना है, चेक करते रहना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है और जहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है वहाँ से सेल आउट कर हम दूसरी जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ को जहाँ पर हमारी कोशिश रहती है रिस्क को मिनिमम करना और अपने रिटर्न को मैक्सिमम करना, इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। वो सारी टेक्निक्स, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना। तो जब आप प्लान कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, जब आप डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस तरह से मुझे मैक्सिमम रिटर्न और मिनिमम रिस्क आएगा, जब आप ये सारी चीज़ें प्लान करते हैं, डिसाइड करते हैं, इसी को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। अब आप ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम ने तो इतनी टिपिकल चीज़ बता दी कि पोर्टफोलियो को मैनेज करने का मतलब ये है इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना कि अब इन्वेस्ट करें, कब करें, कहाँ करें। तो एक इन्वेस्टर को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास बहुत सारी
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आप उनको बता दीजिए कि आपने इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपके बिहाफ पर वो आपके इन्वेस्टमेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे और आपसे सिर्फ फीस चार्ज करेंगे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट refers to managing an individual's investment in the form of bonds, shares, cash, mutual fund, etc. so that he earn the maximum profit within stipulated time framework. मेन फोकस जो है ना वो दो चीज़ों के ऊपर रहेगा। एक, प्रॉफिट को, रिटर्न को मैक्सिमाइज करना, दूसरा जो हमारा रिस्क है उसको मिनिमाइज करना। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हमें क्यों ज़रूरत होती है? सबसे पहली बात, आप एक ही जगह अगर अपना पैसा लगा दोगे तो उसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है, और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिवर्स कर दोगे, अलग अलग जगह पर लगाओगे, तो वहाँ पर जो रिस्क एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रेजेंट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान टू इंडिविजुअल as per their income, budget, age and ability to undertake risk। जो आपके पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज हैं, मैं डिस्कस करूंगी कि कौन सी कंपनीज हैं इंडिया में। तो अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी को के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उनको बता दीजिए कि आपका कितना बजट है, क्या एज है। वो लोग एक्सपर्ट होते हैं और आपके अकॉर्डिंगली वो पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर कर आपको प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से आपका रिस्क जो है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर अंडरटेक द क्लाइंट्स फाइनेंशियल नीड्स एंड सजेस्ट द बेस्ट एंड यूनिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर देम विथ मिनिमम रिस्क इन्वॉल्व। तो वो आपके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इनेबल द पोर्टफोलियो मैनेजर टू प्रोवाइड कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन टू क्लाइंट एज पर देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट। सो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी को अपनी नीड्स बताइए, रिक्वायरमेंट बताइए और वो आपके अकॉर्डिंगली आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक कि इंडिया में टॉप पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, एंड देन आस्क, कोटक, ICICI, बिरला सन लाइफ। तो ये कुछ टॉप 5 कंपनीज हैं एट प्रेजेंट जो कि इंडिया में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये कंपनीज जो हैं बहुत सारे ऑफर्स भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैंने चेक किया मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट के ऊपर, दे सेड वी विल प्रोवाइड फ्री डीमेट अकाउंट प्लस ब्रोकरेज फॉर दी फर्स्ट मंथ। सो फर्स्ट मंथ में आपको कोई भी ब्रोकरेज जो है पे नहीं करनी पड़ेगी इन सर्विसेज के लिए। देन आई चेक द मास्टर ट्रस्ट। सो मास्टर ट्रस्ट में फ्लैट 10% ऑफ है पर ऑर्डर के ऊपर। आपका जो डीमेट अकाउंट खोलेंगे वो अकाउंट भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट खोलेंगे। सो इस तरह से हर एक कंपनी अपना अलग अलग ऑफर जो है कस्टमर को प्रोवाइड करती है उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए। देन इस तरह से आप बहुत आसानी से इन कंपनीज की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड कर रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना, तभी मैं इस टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू एवरीवन।